आज मैं इस वीडियो में मैक्रोटेक इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा, जो कि ईबी सीरीज़ के जितने स्क्वायर वेव इन्वर्टर हैं मैक्रोटेक के, उसमें एक प्रॉब्लम आती है जो कि ओवर चार्जिंग और लो बैटरी की, यानी बैकअप नहीं मिल पाता। ये कॉमन प्रॉब्लम है। और इसमें क्या है कि जो प्रॉब्लम आता है वो एक ही जगह से है, लेकिन हमको सेटिंग अगर ठीक से नहीं मालूम है या हम सेटिंग कर देते हैं, फिर दोबारा जो है कुछ दिन बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर ये स्थिति आ जाती है कि बैटरी चेंज करने के लिए, और बैटरी भी दूसरी आ जाती है, फिर वही प्रॉब्लम रहता है। यहाँ तक होता है कि इस फॉल्ट की वजह से हमारी बैटरी भी ओवर चार्ज होने की वजह से बीच से कभी कभी वो फूल भी जाती है और ख़राब भी हो जाती है समय से पहले। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक मेथड इसमें बताएंगे, और आप इसे इसके द्वारा सेट भी कर सकते हैं कि जैसे इस टाइप से आप इधर से घुमाएंगे, यानी क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है। इस समय जब आप इसे घुमाएंगे तो इस समय क्या होगा कि बैटरी जैसे 10 वोल्ट है तो आगे 11 वोल्ट 12 वोल्ट इस हिसाब से बढ़ेगी। यानी आपको कट ऑफ बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो लो बैटरी 10.5 से स्टार्ट हुआ, तो ये जाकर यहाँ पे जो सेटिंग हुआ ये क्लॉकवाइज सेट किया गया। अगर आपको घटाना है या वापस ले जाना है, 11 वोल्ट हो गया और 10 वोल्ट की तरफ ले जाना है, तो आपको एंटी क्लॉक स्क्रू ड्राइवर मूव करें, यानी घुमाएं। जैसे इधर देखें, अब आप एंटी क्लॉक घुमाएं सेटिंग करने के लिए, ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या है कि वोल्टेज घटेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपको चार्जिंग कट ऑफ सेट करना है तो आप केवल लो बैटरी ही सेट कर दीजिए, बाकी कट ऑफ अपने आप सेट हो जाएगा। और आपको उसके लिए जो है बैटरी को डाउन करने के लिए बैटरी पे लोड दीजिए, और देखिए स्टार्ट बीप कहाँ से होती है, यानी 10.7 से या 6 से होती है, और 10.2 जाके वहाँ पे इन्वर्टर अपने आप बंद हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिक इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, बैकअप नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो प्रॉब्लम बैटरी चार्जिंग को लेकर, तो यहाँ आपको दिखा दें, ये हमारा 13 यानी 13 वोल्ट यह इस समय शो कर रहा है, और चार्जिंग इस समय यानी फैन भी देख सकते हैं रनिंग में है। और एम्पियर जो है इसका इस समय यहाँ पे देखिए 21 एम्पियर एनालॉग मीटर से, और डिजिटल में आप देखेंगे तो यहाँ पे 10.5, यानी डिजिटल में जो है डीसी एम्पियर है, और एनालॉग में जो आपको दिख रहा है वो एसी एम्पियर है। तो दोनों में डिफरेंस है आधा आधा का। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि बैटरी के लिए डीसी एम्पियर ही सही माना जाता है, और एसी एम्पियर पे अगर आप देखते हैं तो इसका आपको अनुमान इतना लगा कर रखें कि जैसे यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे आपको 10.5। तो इसी तरीके से बैटरी का जो मेजरमेंट होता है एम्पियर यानी चार्जिंग के लिए, तो उसका आपको ये मालूम होना चाहिए 150 एच की अगर बैटरी है तो उसे 15 एम्पियर डीसी करंट मिलना चाहिए। और जैसे जैसे 180 200 तो ऐसे से एम्पियर हमारा डीसी एम्पियर बढ़ता चला जाएगा। और इसका हम आपको बैटरी जब सेटिंग की बात होगी तो हम आपको बताएंगे इसके चार्जिंग के कट ऑफ और एम्पियर और बैटरी के बारे में। फिलहाल इसमें जो प्रॉब्लम आता है मैक्रोटेक में, इसको आप ध्यान से देखें यहाँ पे, और अभी आगे हम आपको बताते हैं। ये हुआ इसका कट ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए ये जो है इन्वर्टर बैकअप मोड में है, यहाँ पे 100 वाट का बल्ब है और 11 एम्पियर यहाँ पे शो कर रहा है, यानी 11.7। और ये है चार्जिंग मोड। अब चार्जिंग में आपको दिखा दें, ये थोड़ा हम फास्ट दिखा रहे हैं आपको कि आपका समय वेस्ट ना हो। ये देखिए 14.2 बैटरी जाके फुल कंडीशन में। अब यहाँ पे बैकअप मोड फिर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे फिर दिखाते हैं। अब यहाँ पे फिर जो है चार्जिंग कट ऑफ, यानी ये ट्रिकल मोड हो गया, यानी बैटरी फुल।
ये है ट्रिकल मोड, यानी बैटरी फुल है, कट ऑफ इस पोजीशन में हुआ। अब यहाँ पे 200 वाट बल्ब लोड, और ये लोड पे जो एम्पियर शो कर रहा है यानी 60.6, ये बैकअप मोड में है, यानी 200 वाट बल्ब पे ये 16 एम्पियर, 16.5 एम्पियर ये आपका लेगा करंट बैटरी से, ये डिजिटल मीटर से। और अब आगे आपको दिखाते हैं, ये हो गया बैटरी कट ऑफ का पोजीशन, जो कि इतना होना चाहिए। अब आप इस हिसाब से इस इन्वर्टर को चेक कर सकते हैं और इसके आधार पे आप फॉल्ट को निकाल सकते हैं। और इसका फॉल्ट जो आता है वो बैटरी की जो सेटिंग होती है लो कट ऑफ, यहाँ पे प्रीसेट एक है लगा हुआ हीटसिंक के पास, जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। इसे आप ध्यान से देखें, मैंने इसको थोड़ा फास्ट किया है आपको देखने के लिए कि जिस समय वोल्टेज कितना है तो एम्पियर कितना होना चाहिए, और कैसे कैसे ये जो है डाउन हो रहा है, और रनिंग में जो है कैसे ये हाई रहता है। तो हम आपको इसमें थोड़ा फास्ट तरीके से दिखाए हैं, आप अपने अनुसार इसे पोज करके रोक भी सकते हैं। अब यहाँ पे प्रीसेट को लेकर बताते हैं। ये प्रीसेट 202 का है, यानी 2K प्रीसेट है। जैसा कि हम इसके पहले आपको साइन वेव इन्वर्टर में बताए थे प्रीसेट, जहाँ पे आपको 2 लेग ही काम में आता था, लेकिन यहाँ पे देखें अगर आप प्रीसेट कैंसिल करके इसे डायरेक्ट जोड़ देंगे तो भी आपको इसके बारे में आगे अभी वीडियो में आप देखेंगे, इसकी सेटिंग के बारे में बताएंगे कि प्रीसेट निकाल कर हम तीनों को एक साथ जोड़ दिए, उसके बाद क्या पोजीशन उसका बताया, यानी लो कट ऑफ मतलब बैटरी लो, और हाई कट ऑफ मतलब बैटरी की चार्जिंग। ये है जब मैंने तीनों को शॉर्ट किया और ये प्रीसेट को निकाला, तो इस समय देखिए यहाँ पे, यहाँ दिखा दें आपको, ये देखिए यहाँ से हमने प्रीसेट निकाल दिया। अब प्रीसेट निकालने के बाद ये देखिए ये यहाँ पे जो प्रीसेट है नीचे से हमने जो है उसे तीनों को जो है सोल्ड करके, अब यहाँ पे जो लो बैटरी शो कर रहा है, अब इसके बीप को देखें, यानी बीप जहाँ से स्टार्ट हुआ 10.5 से, सॉरी एक मिनट, अब ये क्या है, ये कितने तक जाके इसको 10.2 तक जाके ऑफ हो जाना चाहिए। अभी आपको दिखाते हैं, ये 10.2 आ गया। अभी थोड़ा सा और लोड बढ़ाते हैं। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे ये जैसे ही बैटरी लो यानी अपने नीचे कंडीशन में जाएगी, तुरंत ये अपने आप इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। आप देखते रहें, अभी देखिए तुरंत ये जो है ऑफ हो जाएगा। ये देखिए इस समय ये अब बंद हो गया। तो ये हुआ इसका लो कट ऑफ। अब आप इस पे आ जाइए बैटरी की कट ऑफ पे। अभी तक तो बैकअप का था, अब इसके बाद अब चार्जिंग पे आते हैं। अब चार्जिंग पे यहाँ पे ये देखिए जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये प्रीसेट निकला हुआ है यहाँ, इस कंडीशन में आपको वोल्टेज दिखा रहे हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप चाहें तो रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि साइन वेव में बताया थे कि 2 ही लगेगा, यहाँ पे